दोस्तों, नासा की जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं और सुनीता विलियम बुच विल्मोर 19 मार्च को पृथ्वी पर पहुंचे। अब सुनीता विलियम को ला रहा अंतरिक्ष यान जो लाने गया था, वो सुबह 19 मार्च की सुबह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। 18 को 19 को पहुंचेगा। भारतीय समय अनुसार 19 को पहुंचे और सुबह 3:27 पर स्पेस स्लैश डाउन हुआ और विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौट पाए और उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई, जो कि एलन मस्क की स्पेस एक्स है। अंतरिक्ष में 17 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम्स हैं और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए अंतरिक्ष यात्रियों को नए दल में नासा से एनी मैकलिन और निकोल एयर्स इसमें भी शामिल हुए। ये जो दोनों सैन्य पायलट हैं, इसके अलावा जापान के ताकुया ओनेसी और रूस के किरियल पेस्कोव भी साथ गए थे। ये दोनों विमानन कंपनियों के पूर्व पायलट रह चुके हैं और इन सब के साथ उनकी जो वापसी हुई, ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च की सुबह 3:27 पर भारतीय समय अनुसार फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्लैप्लैश डाउन हुए। हालांकि पृथ्वी के जो वायुमंडल में फिर से एंट्री करना अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे खतरनाक चरणों में से एक रहा। क्यों? अब नासा के अनुसार से जैसे ही कोई अंतरिक्ष यान वायुमंडल में एंट्री लेता है तो उसे चरम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसे 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लिए तापमान को झेलना पड़ता है और इस दौरान अंतरिक्ष यानी कि जो ध्वनि की गति है उससे 22 गुना से भी अधिक की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री लेनी हुई और इस कारण से जो अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जबरदस्त दबाव और झटकों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी यहीं से शुरू होती है। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान यानी पृथ्वी पर उतरते समय अपनी गति को धीमा करने के लिए एक के बाद एक 2 पैराशूट खोलते हैं और यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो फिर कैप्सूल 17,000 मील प्रति घंटा, जो कि 27,359 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक के कक्षीय गति से 20 मील प्रति घंटा, जो 32 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, की गति पर आता है और इसके बाद वह फ्लोरिडा तट पर समुद्र में गिरेगा। सवाल ये भी है कि समुद्र में क्यों? तो देखिए, नासा नासा ने फिर से जो कमर्शियल क्रू वाला प्रोग्राम है उसे बनाया और रूसी अपना स्पेसक्राफ्ट जमीन पर उतारते। लेकिन समुद्र में लैंडिंग से ये भी कहते हैं कि फायदा ये होता है कि यान को फिर से इस्तेमाल करने की स्थिति बनी रहती है, कुछ क्षतिग्रस्त नहीं होता। साथ ही अंतरिक्ष यात्री के लिए भी ये आरामदायक होता है। इस वजह से समुद्र में लैंडिंग हुई। अब मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है। मुसीबत ये भी होता है कि अगर लैंडिंग सफल रही तो इस समय अंतरिक्ष में रहने के कारण जो उनकी हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होते, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और इस सब का जो एहसास है वो पृथ्वी पर आने पर झेलते हैं। वजन उठाने में मांसपेशियां हड्डियां मजबूत होती है जो पृथ्वी पर रहते हैं, वहां नहीं। पृथ्वी पर सामान्य हरकत में ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रतिरोध करती है, लेकिन उससे हड्डियां काम करती है, लेकिन वहां नहीं होता है। स्पेस में ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में मौजूद नहीं होती वहां पर। अब इस सारी चीज की वजह से अंतरिक्ष यात्री ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर 3 एक्सरसाइज भी करते हैं और अपनी मशीन का इस्तेमाल भी करते हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को नॉर्मल चलने फिरने में कितने समय लगेंगे, अब ये भी समझ लीजिए। जो करीब करीब कहा जाता है अंतरिक्ष में करीब 9 महीने का वक्त वो गुजार चुकी है। गई तो थी 8 से 9 दिन के लिए, लेकिन जो ड्रैगन कैप्सूल था उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और इस वजह से
उन्हें इतना दिन तक रुकना पड़ा। अब वायुमंडल में बदलाव आ चुका है और जब पृथ्वी पर इस सब कुछ अलग होता है तो सामान्य होना मेडिकल टीम के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। कोई ऐसा टाइम नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि इसमें काफ़ी वक़्त लगता है, काफ़ी समय लग जाता है उन्हें सामान्य लोगों की तरह जीने में, खड़ा होने में, खड़ा होकर कोई भाषण देने में, किसी चीज़ को उठाने में। यहाँ तक अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशन फ़ोर्स स्पेस स्टेशन में नहीं होती। तो कोई भी सामान होता है, पानी भी, लिक्विड भी, वो हवा में तैरती रहती है। लेकिन जब पृथ्वी पर आते हैं तो सब कुछ में ग्रेविटेशन फ़ोर्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर पानी का ग्लास उठाने की आदत ही नहीं है स्पेस में और वो आएँगे तो शुरू-शुरू में जब वो कोई भी स्पेस स्टेशन से आता है, जैसे सुनीता विलियम ही आए, वोल्वेच मोर आए, तो वो उन्हें ध्यान ही नहीं रहेगा कि हमें ग्लास उठाना है, पकड़ना है, तो छूट भी सकता है। तो इस वजह से इसकी चर्चा होती है कि समय नहीं होता इसमें कि कब ठीक होती है। अब नासा से जुड़ी जो मेडिकल टीम है, उनके अनुसार से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी ताकत फिर से हासिल करने के लिए करीब-करीब 1.5 से 2 महीने का लंबा वक्त लग सकता है। चूँकि सुनीता विलियम्स 59 साल की हैं और बुच विल्मोर करीब-करीब 61 साल के। तो इस उम्र में अंतरिक्ष में 9 महीने तक बिना सामान्य तरीके से खाए-पीने पिए रहना आसान नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सेहत में गिरावट भी नोटिस किया गया। सुनीता विलियम्स एक फेमस अंतरिक्ष यात्री हैं जो नासा के लिए कई ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन पूरा कर चुकी हैं। भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी नागरिक सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी में पूरी की। बाद में नासा के अंतरिक्ष मिशनों में वो शामिल हुई। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाना जिले के भारतीय मूल के न्यूरो एनाटॉमिक एनाटॉमिस्ट थे और माँ उर्सुलाइन बोनी पांड्या एक स्लोवेनियाई अमेरिकी महिला थी। 1958 में पिता अमेरिका जाकर बस गए। 1987 में सुनीता विलियम्स ने नौसेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में कैरियर शुरू किया। सुनीता विलियम 2006 में पहली बार अंतरिक्ष मिशन पर STS-116 पर गई थी। इसके बाद उन्होंने 2012 में एक और महत्वपूर्ण मिशन एक्सपेडिशन 32/33 थी को पूरा किया। अंतरिक्ष में 195 दिन बिताने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। स्पेस वॉक में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अब एक नया रिकॉर्ड कायम करके अंतरिक्ष यात्री उतरी। अब एक बात और है कि जिस ड्रैगन कैप्सूल से उनके लैंडिंग हुई, उस ड्रैगन कैप्सूल के बारे में जानिए कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जो लैंडिंग है फ्लोरिडा के तट पर होने के बाद हुई हुई भी कितना अलग है। ड्रैगन कैप्सूल जिससे सुनीता विलियम्स समेत सभी साथियों की वापसी हुई, उसके अंदर कैसा है, ड्रैगन कैप्सूल कितना खास है, ये समझिए। आसान भाषा में अगर समझे तो ड्रैगन कैप्सूल का काम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना और वहां पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को धरती तक लाना होता है और इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया है। ड्रैगन कैप्सूल की जो टेस्टिंग है उसके लिए कमर्शियल टेस्टिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो नासा है और स्पेस से एक्स से मिलकर इसकी टेस्टिंग हुई। ड्रैगन एयरक्राफ्ट 7 लोगों को लाने और ले जाने के लिए तैयार किया गया। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अधिक दूरी तक जाकर वापसी आ सकता है और ये भारी मात्रा में धरती से सामान स्पेस स्टेशन तक ले जा सकता है और वहां से वापस भी ला सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कार्गो स्पेसक्राफ्ट के तौर पर भी किया जाता है। ये ऐसा पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसान को स्पेस से धरती तक लाता है। 8.1 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट में 16 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग में आसान बनाने के लिए इसमें 6 पैराशूट लगाए गए। 2 पैराशूट इस स्पेसक्राफ्ट को की गति को स्टेबल बनाने का काम करता है। 4 पैराशूट लैंडिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करने में मदद करते हैं और इस तरह पानी में इसकी एस्ट्रोनट्स की लैंडिंग आसान हो जाती है। स्पेस एक्स की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें ये भी कहा गया है कि ड्रैगन कैप्सूल अब तक 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुका है और ये अपनी 49 मिशन पूरा कर चुका है। स्पेस एक्स का दावा ये भी है
कि इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लैंडिंग के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे विश्वसनीय पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा आईएसएस का और उससे भी आगे ले जा सकता है। ड्रैगन एयरक्राफ्ट में 16 ड्रैगो थ्रस्टर होते हैं जो कि मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को चलाने में मदद करते हैं और ड्रैगो थ्रस्टर अंतरिक्ष में 90 पाउंड का जो फोर्स है उसको भी पैदा करता है। तो कुल मिलाकर जो ड्रैगन स्पेस कैप्सूल ले गया उसके बारे में और सुनीता विलियम्स के बारे में ये जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।